हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। चलिए समझते हैं एक नए कंसेप्ट को, जो कि है बिल्ड टू शिप टू मॉडल या बिल्ड टू शिप टू कंसेप्ट, जो कि जीएसटी के अंदर होता है। क्या होता है ये बिल्ड टू शिप टू कंसेप्ट, इसको जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट बिल्ड टू शिप टू मॉडल, जो कि जीएसटी के अंदर होता है। जीएसटी के मॉडल को पहले साइड रखते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए, मिस्टर एश हैं जो कि एक सप्लायर हैं, दिल्ली से गुड सप्लाई करते हैं। दिल्ली में इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। मिस्टर एस का जो कि एक सप्लायर है, ठीक है। मिस्टर बी जो कि वेस्ट बंगाल में इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मिस्टर बी का, वो वेस्ट बंगाल में है और मिस्टर एस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल अभी तक क्लियर है। मिस्टर बी का एक वेयर हाउस है, मिस्टर बी का। कहां पर? दिल्ली के अंदर मिस्टर बी का एक वेयर हाउस है। मिस्टर बी का एक वेयर हाउस, मिस्टर बी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन दिल्ली के अंदर उनका एक वेयर हाउस है। बिल्कुल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर हाउस आपका दिल्ली में हो सकता है। सो मिस्टर बी का वेयर हाउस दिल्ली के अंदर है। नाउ मिस्टर बी जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस तो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने बोला कि मिस्टर एस आप एक काम करो, मुझे आपसे गुड्स खरीदनी है, लेकिन वो गुड्स आप मेरे को डायरेक्टली मत भेजो। मेरा माल जो है मेरे वेयर हाउस से गाड़ी आ रही है आज, एक काम करो मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दो, तो मेरे पास माल जल्दी आ जाएगा। बोलो जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं है। मिस्टर बी ने मिस्टर एस को बोला कि मेरे को माल आपसे खरीदना है, लेकिन आप भेजोगे तो भाई आपका ट्रांसपोर्टर हो सकता है कल भेजे, परसों भेजे, टाइम लग सकता है। मेरे वेयर हाउस से डेली एक गाड़ी आती है, आप मेरे वेयर हाउस में माल पहुंचा दो, दिल्ली वाले वेयर हाउस में। मिस्टर सप्लायर दिल्ली का ही है, उसने बोला दिल्ली वाले वेयर हाउस में पहुंचा दो, वहां से मेरी गाड़ी डेली आती है, तो हमारी अपनी गाड़ी है, तो वहां से वेस्ट बंगाल में हमारे पास माल पहुंच जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। तो मिस्टर एस ने बोला ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसा करूंगा, जैसी डायरेक्शन आप दोगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, डायरेक्शन आप दोगे ना। डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है हमारा बायर। डायरेक्शन जो बायर है मिस्टर बी, बायर ने एक डायरेक्शन दी मिस्टर एस को, सप्लायर को, कि आप वो जो गुड्स है उसको मुझे मत भेजो। मेरा एक वेयर हाउस है दिल्ली के अंदर है, आपके पास में ही पड़ेगा, वहां पर जाकर के आप जो है माल दे दो, मेरे वेयर हाउस में जाकर के माल दे दो, लेकिन बिल मेरे को ही दे दो। अब बिल तो भाई ये बोलेगा, बिल तो आपके नाम पे ही कटेगा ना, क्योंकि आपने मेरे से गुड्स खरीदा, तो बिल आपके नाम पे कटेगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? बिल टू और शिप टू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट एक छोटी सी क्विक अपडेट है। अगर आप हमारे जीएसटी के कोर्स में एनरोल हैं या फिर जो ऑल इन वन वाला कोर्स है उसमें एनरोल हैं, तो जीएसटी कोर्स को बिल्कुल ही डिटेल बना दिया गया है। उसमें जो भी जीएसटी लॉज, जीएसटी रूल्स, नोटिफिकेशंस जो सारी थी वो सारी कवर हो चुकी हैं। सो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना अगर आपने एनरोल किया हुआ है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप हमारे जीएसटी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स बिल्कुल डिटेल हो चुका है। ये प्रैक्टिकल कोर्स था, लेकिन अब प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको पूरा लॉ भी समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा साथ के साथ। और मैंने ट्राई किया है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें कवर करूं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप जीएसटी वाला ये कोर्स जो है बिल्कुल ही चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस अभी बहुत कम है, प्राइस भी इसका बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है। तो ये एक छोटी सी क्विक अपडेट थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बिल टू शिप टू वाले कंसेप्ट को। देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली तो बिल टू और शिप टू एक ही होता है। जनरली जिसको आप बिल करते हो वही आपसे गुड्स मंगा रहा होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल तो आप किसी और को दे रहे हो, मिस्टर बी जो कि बायर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। लेकिन आप वेस्ट बंगाल में माल नहीं भेज रहे, आप शिप कहाँ कर रहे हो? दिल्ली में ही शिप कर रहे हो, आप दिल्ली में ही गुड्स को शिप कर रहे हो। नाउ मुझे आंसर दीजिए, गुड्स का रिसीपेंट कहां पर है? तो गुड्स का जो रिसीपेंट है वो तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन यहां पर हमको प्लेस ऑफ सप्लाई का एक सेक्शन समझना होता है। सेक्शन नंबर 10 डील करता है जब गुड्स की जो है ट्रांजैक्शन होती है विद इन इंडिया। जब गुड्स की ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 10 आईजीएसटी एक्ट का जो होता है वो डील करता है, वो यहां पर आता है और वो बोलता है
अब चलो पहले आप मुझे आंसर दो, आप सोचो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? देखो आपको क्या चार्ज करना है यहाँ पर, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। ये निकालने के लिए हमको दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट के अंदर होते हैं तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोला जाता है और उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट के अंदर होते हैं तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाता है और उस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो दिल्ली से गुड्स, दिल्ली, देखो सप्लायर जो है वो मिस्टर एस है, दिल्ली का है वो, और जो रिसिपेंट है वो मिस्टर बी है, मतलब मिस्टर वी का वेयर हाउस में जो होगा वो वेयर हाउस वाला पर्सन है, वो भी दिल्ली में है। अब एक बार को देखने में तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही सप्लायर है, दिल्ली में ही रिसिपेंट है। आप आंसर तो मुझे, गुड्स रिसीव किसने करी है? गुड रिसीव तो भाई दिल्ली में जो वेयर हाउस है वहां पर गुड्स रिसीव हुई ना। गुड्स कोई मिस्टर बायर, इन्होंने वेस्ट बंगाल वालों ने थोड़ी अभी रिसीव कर ली है, गुड्स तो रिसीव हुई है दिल्ली के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज इस ट्रांजैक्शन पर आप क्या लगाओगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाओगे या फिर आईजीएसटी लगाओगे? इसको आप क्या मानोगे? एक इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई? तो वो जानने के लिए हमको लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हमारी क्लियर है कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो तो हमारी दिल्ली है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल माने या प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माने, क्योंकि एक्चुअल में तो गुड्स जो रिसीव हुई हैं वो तो दिल्ली में हुई हैं, लेकिन जिसकी डायरेक्शन पर हुई है, मैं डायरेक्शन वर्ड को इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि इसी का यूज किया है लॉ मेकर्स ने डायरेक्शन वर्ड का ही यूज किया है। अब बताता हूं आपको सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है। तो सेक्शन नंबर 10 1B, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है आईजीएसटी एक्ट का, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये भी आईजीएसटी एक्ट का है। ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ पर्सन गिविंग डायरेक्शन, और लॉ के अंदर, ये तो खैर शॉर्ट फॉर्म समरी में लिखा हुआ है, लॉ के अंदर भी यही वर्ड यूज किया है, द पर्सन हु डायरेक्ट, जो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है। तो क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट पर्सन हु इज गिविंग द डायरेक्शन। तो जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है ये माना जाएगा कि गुड्स माना जाएगा, दैट मीन्स डीम्ड कर लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो इसको रिसीव हुई है, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेक्शन नंबर 10 1B ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 क्लियर करता है ये बात कि जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है और गुड्स ट्रांसफर वाला केस है, तो भले ही जो एक्चुअल रिसिपेंट है वो तो मेरा मिस्टर बी है जो दिल्ली के अंदर है, मतलब वेयर हाउस वाला पर्सन है जो दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या मान लिया जाएगा कि जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी, मतलब मिस्टर बी ने जिसने डायरेक्शन दी, वो उसको गुड्स रिसीव हो गई हैं, ये डीम्ड कर लिया जाएगा, डीमिंग प्रोविजन डाल दिया, और यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट बंगाल हमारी आ जाएगी, वेस्ट बंगाल आ जाएगी। वैसे मोटिव मेरा आपको समझाने का बिल टू शिप टू मॉडल था, और बिल टू शिप टू ये होता है, लेकिन बिल टू शिप टू के अंदर आपको किस तरीके से जीएसटी चार्ज करना होता है, और ये प्रैक्टिकल बहुत इशू आ जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर ये बताओ क्या होगा, जो फर्म रजिस्टर है वो तो दिल्ली की है लेकिन माल जा रहा है हरियाणा में रजिस्टर है लेकिन माल आ रहा है दिल्ली में, तो ये होगा, आपको लगाना है सेक्शन नंबर 10 1B, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिसाइड करना है बिल के अंदर क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस वाले केस में देखो डायरेक्शन जो दे रहा है मिस्टर बी वेस्ट बंगाल वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। बताओ 2 डिफरेंट स्टेट्स हो गए, तो 2 डिफरेंट स्टेट्स हमारे हो जाते हैं, तो आईजीएसटी एक्ट हमारा बोलता है कि वो एक इंटरस्टेट सप्लाई है और इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगाया जाता है। सो सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज दिल्ली and place of supply that is West Bengal is in 2 different states, so IGST shall be levy on the transaction। ये तो आपका एक कंसेप्ट मैंने छोटा सा समझाया बिल टू शिप टू मॉडल